मेरे जीतने के 1 महीने के अंदर अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इस बनी को पहचान दिलाने के लिए मैंने विंटर फेस्टिवल यहाँ डीसी साहब के साथ मिलकर यहाँ विंटर फेस्टिवल करवाया था। माहौल होता है। आज पहली बार सर्कल में ये पहला विंटर फेस्टिवल जोरदार तालियां। 5 साल का लेखा जोखा हम देंगे और इस 5 साल के एक हमारे काम और इनके पिछले 20 साल सिस्टम बदलेगा और आपके सामने बदलेगा। देखिएगा बनी को एक नई पहचान मिलेगी वो हम दिलाएंगे इस 5 साल में। और एक्स एमएलए साहब ने बोला था कि बनी को बस स्टैंड दें और म्यूनसिपलिटी दें, तो मैं आपके माध्यम से एमएलए साहब सुनिएगा गौर से, म्यूनसिपलिटी भी देंगे और बस स्टैंड भी देंगे, आपके सामने देंगे। ये मेरा वादा रहा आपसे, आप भी देखिएगा। यही इसी म्यूनसिपलिटी में आप रहोगे और यहीं पे इसी बस स्टैंड पे कभी ना कभी आप भी उतरोगे और ये मेरे कार्यकाल में होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। उन्होंने आगे इशू करना था। उस समय हमारे नालायक लीडरों ने हमारे बनी को पहाड़ी एसटी स्टेटस देने की रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। हम भी खुश होंगे जी आपने काम किया है। कितने प्रोजेक्ट चाहिए आपको? हजारों प्रोजेक्ट हैं। मैं प्रोजेक्ट देता हूं को जाओ बनी को पहाड़ी एसटी स्टेटस का दर्जा दिलवाने के लिए प्रोजेक्ट लेके जाइए प्रधानमंत्री साहब के पास। आपकी सरकार है ना सेंटर में, प्रधानमंत्री साहब आपकी पार्टी से है ना, तो जाइए ना प्रोजेक्ट लेके। मैं बोलता हूं अगर आप में इतना दम है तो जाइए पहाड़ी एसटी स्टेटस का मुद्दा लेके सेंटर में जाइए। आप कहते हैं हम लेके जाएंगे प्रोजेक्ट, तो जाओ। रोका किसने? आपके पांव में किसी ने बेड़ियां डाल के रखी है क्या? बांध के रखा है आपको किसी ने? ए जनाब करने वाले इन्होंने जनाब खद्दर कलोड़ के लोगों को बेवकूफ बनाया। इलेक्शन से पहले इन लोगों को बुलाया, ढोल नगाड़े बजाए, आपका रोड अप्रूव हो चुका है, ये हो गया है, वो आपके रोड का काम लगने वाला है। अखबार और जनाब रोड अप्रूव क्या है? रोड प्लान में भी नहीं था। ये लोग खद्दर कलोड़ का रोड प्लान में भी नहीं था। जो फ्री बस सर्विसेज हमारी माताओं बहनों के लिए हैं अभी कहीं शुरू नहीं हुई थी। हमारे बनी में, बनी से जम्मू से बनी और जम्मू से जाके लोहाई मलार बसें चल रही हैं। जाइए हमारी माता बहनें उसका फायदा उठा रही हैं। क्या बात करते हैं जनाब ये जनाब इनको बोलो आपको एक ही काम आता है कोटियां खिलाना, वो खिलाइए, उसमें आप एक्सपर्ट हो। और दूसरा वो घुट्टी पीजिए और सो जाइए। तीसरा काम आपके बस की बात नहीं है, आपकी सियासत खत्म हो चुकी है। और अगर किसी को मेरे एमएलए बनने से दिक्कत है तो ये 5 साल दिक्कत रहेगी। उनके दिक्कत से मैं हटने वाला नहीं हूं 5 साल, और वादा करता हूं और कोशिश करूंगा अगले 5 साल और दिक्कत दूंगा इनको मैं, और जरूर दूंगा। गुंजा रोड रखवाए हैं और अप्रूव्ड भी करवाए हैं। अगर उस अप्रूव्ड रोड की लिस्ट चाहिए होगी तो मेरे से लेके जाना, मैं दिखाऊंगा रोड। और उसमें से खद्दर कलोड़ का रोड भी अप्रूव हुआ है और कल वो टीम जाके सर्वे करके आई है, हमने करवाया है सर्वे। जिन जातियों के नाम पे मांगा वो भी हमारे अपने लोग थे, लेकिन जिनके लिए नहीं मांगा वो क्या बाहर से आए थे? बांग्लादेशी थे क्या? वो पाकिस्तानी थे क्या? वो लोग, उनके लिए क्यों नहीं मांगा? उस वक्त क्यों उनकी मुंह में दही जम गया था? तो क्या था वो? मतलब कि क्या उसकी काबिलियत होती तो वो जीतता ना, क्यों नहीं जीता वो? मुझे तो कोई जिताने के लिए कोई दिल्ली से सरकारें नहीं आई, मुझे जिताने के लिए होम मिनिस्टर साहब नहीं आए यहाँ पे, मुझे जिताने के लिए राजस्थान उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे नहीं आए। मुझे क्यों जिताया? अगर वो इतने काबिल थे, इतनी उन्होंने डेवलपमेंट की थी, वो कह रहे थे कि बनी को हमने यहां से वहां पहुंचा दिया। हारे क्यों वो जनाब? हारे क्यों? किस लिए हारे वो? क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ वो नींद में सोए रहे, बेहोशी में सोए रहे। अब सिर्फ वो ताने कस रहे हैं। और जो आज वो बोल रहे हैं ना कि यहाँ हॉस्पिटल खाली हैं, स्कूल खाली हैं, तो ये उनकी नालायकी है, ये उनके 10 साल की नालायकी है। वो अपनी नालायकी खुद गिना रहे हैं कि जनाब मुझे तो उन्होंने भरे हुए हॉस्पिटल नहीं दिए, उन्होंने मुझे भरे हुए स्कूल नहीं दिए, उन्होंने मुझे कोई अच्छा निजाम तो दिया नहीं जो मैंने 9 महीने में बिगाड़ के रख दिया हो। इतना बड़ा ग्रुप जिसको जिताने के लिए लगा और वो फिर भी हार गया। अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स, जात पात, हिंदू मुस्लिम, ये वो लोग लाते हैं जो नालायक लोग हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। और ये नालायक लोग हैं जनाब, ये नाकाम लीडर हैं, नाकाम हो चुके हैं। अगर इतने काबिल होते तो शायद हारते नहीं। इतना बेकार सी हरकतें जो फेसबुक पे चल रही हैं, उसकी हरकतों से रामेश्वर सिंह ठाकुर डर जाएगा। तो मैं इन चीजों से डरने वाला नहीं। अगर डरने वाला होता तो नौकरी छोड़ के इलेक्शन नहीं लड़ता। मैंने झेला है इनको 10 साल, मैंने इनकी सिस्टम को झेला है, इनकी पावर को झेला है। हम वो लोग हैं जो इनकी सरकार इतने बड़े सिस्टम से लड़के पहुंचे हैं यहाँ पे, किसी की बलबूते पे नहीं पहुंचे। हमें जिताने के लिए कोई पार्टियां नहीं आई थी, कोई संगठन नहीं आए थे। इनसे ज्यादा स्टाफ मैंने प्रोवाइड किया है। ल्यूंडी में स्टाफ नहीं था, आज जाइए वहां पे मेडिकल असिस्टेंट हमने लगवाया है, बड़ी सर्कुलर में हमने लगवाया है। अभी तो 9 महीने हुए जनाब, अभी जुम्मा हमने पौं रखा है, ये अभी से कांपने शुरू हो गए हैं। इनकी बुखार जाहिर है जनाब, ये रहे सारी उम्र उस बेहोशी में, उस नशे में। अब इनको होश आ रही है कि हो क्या रहा है, कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदेही है, ये मुझे नहीं सिखा सकते।
मेरे 5 साल के कैरियर में मैं देखूंगा कैसे कौन स्कूल फंक्शन नहीं करते हैं, मैं देखूंगा टीचर कैसे काम नहीं करते हैं, मैं देखूंगा हॉस्पिटल में काम नहीं करते हैं। एक 8वीं क्लास के पढ़ते हुए बच्चे, अगर स्कूल के बच्चे SCHOOL स्कूल नहीं बोल पाता है, स्कूल का बच्चा 8वीं क्लास का, आप खुद ध्यान दीजिएगा, MOBI का मतलब पता नहीं होगा। इस चीज के लिए बोलते हैं कि कोई जेई है जिसको मैंने ट्रांसफर किया गया है। तो मैं देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से उस जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने सभी पार्टियों को दरकिनार करके एक आम मामूली से इंसान, जिसकी ना कोई पार्टी थी, ना इतना कोई पार्टी वर्कर था, ना इतना बड़ा संगठन था, और इतनी बड़ी पार्टियों के साथ, नेशनल पार्टियों के साथ जिनका दबदबा, जिनका रुतबा पूरे विश्व में माना जाता है, उनके खिलाफ एक आम आदमी को खड़ा करके और जिता के दिखा दिया। ये ताकत जनता की ताकत है। ये है, इन्होंने दिखा दिया कि जनता चाहे तो किसी को भी सत्ता पे बिठा सकती है और सत्ता से हटा सकती है। तो इसके लिए मैं अपने आप को इसका हकदार नहीं मानता, मैं इसका पूरा श्रेय जो है जनता को देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, हमने असेंबली में देखा कि बनी से आज तक कोई ऐसा विधायक नहीं हुआ जो असेंबली में इस तरह से दहाड़ा, और आज पूरे विश्व ने, पूरे भारत ने और पूरे जम्मू कश्मीर ने देखा कि बनी से भी कोई नुमाइंदा इस तरह से दहाड़ेगा असेंबली में, क्या कहेंगे? देखिए, चुने हुए नुमाइंदे जो असेंबली में जाते हैं, उनका काम ये होता है कि अपने असेंबली की, अपने एरिया के समस्याओं को उजागर करें, लोगों के आगे रिप्रेजेंट करें अपने इलाके को। और मैंने शायद ईमानदारी से कोशिश की है वो अपना फ़र्ज़ निभाने की। मुझे लगता था कि अगर मुझे जो जिम्मेवारी लोगों ने सौंपी है, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा भार है, और मुझे असेंबली में जाके सिर्फ बैठने के लिए, सोने के लिए नहीं भेजा है कि मैं जाके वहाँ सो जाऊँ, बैठ जाऊँ, जो खामोश रहूँ। अगर मुझे लोगों ने जिम्मेवारी सौंपी है तो उनकी आवाज़ जो है 5 साल तक इससे भी बुलंद आवाज़ में असेंबली में गूंजेगी। और अगर मुझे लगा कि अगर इनकी आवाज़ को दिल्ली में भी लेके उठाना पड़ा तो मैं, आप देखिएगा कि ये आवाज़ दिल्ली में भी गूंजेगी। लेकिन लोगों की आवाज़ जो आज तक कई वर्षों से बनी की आवाज़ को दबाया गया, बनी की आवाज़ को उठने नहीं दी गया, और बनी की आवाज़ को कभी पहचान नहीं मिली, वो पहचान हम दिलाएंगे। वो लोगों की समस्याएं चाहे कोई भी हो, बनी से लेके भंडार से लेके गोडू फलाल तक जो भी समस्याएं होगी, हम असेंबली में जोरदार तरीके से रखेंगे, CM साहब के सामने रखेंगे। और जिस भी मुद्दे पे रखनी पड़ी, मेरा फ़र्ज़ है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, पहले ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ये लाजमी थी, ये चीज़ें पहले होती। अगर मैं हैरान रहता हूँ इस चीज़ को, जब हम बनी की बात करते हैं, जब स्टार्टिंग में मैं बनी की बात करता था तो आपके जैसे मीडिया पर्सनस में से इंटरव्यू करने आते थे तो वो पूछते थे बनी कौन सा, बनी बनिहाल या बनी खेत। मैं हैरान रह जाता था ये सुन के कि ये बनी नहीं पता इनको। और डिस्ट्रिक्ट कठुआ का सबसे खूबसूरत इलाका, हमारा एंट्री पॉइंट चंबा के साथ लगता है, और इस एरिया की पहचान ही कोई नहीं है। लेकिन आज मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है, और मुझे लगता है कि आज बनी का नाम लोगे तो शायद लोग इस चीज़ के लिए नहीं बोलेंगे कि बनी को हम नहीं जानते हैं। और अभी शुरुआत है, अभी सिर्फ हमने एक कदम उठाया है, 4.5 साल अभी बाकी हैं, और इस 4.5 साल में सिर्फ बनी की पहचान जम्मू कश्मीर में नहीं, मेरा आपसे वादा रहा, पूरे हिंदुस्तान में हम बनी की पहचान बना के जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप मुद्दे की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हाल ही में पीछे यहाँ पे एक डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे एक डेवलपमेंट अथॉरिटी चल रही थी, लखनपुर बसोली बनी सरथल डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत भाजपा और PDP की, उसके तहत जब भाजपा के यहाँ पे पूर्व विधायक थे जीवन लाल लधार जी, उनके टेंडर में जब यहाँ पे 2 अथॉरिटी बनाई जाती हैं, एक बसोली और बनी सरथल को किया जाता है, साथ में डुगुन को जो है बिलावर से जोड़ दिया जाता है, सौतेला व्यवहार किया जाता है। क्या हमारी बनी को इग्नोर किया जाता है? पूरा पैसा जो है बसोली में लगाया जाता है, पूरा पैसा बिलावर में लगाया जाता है। क्या वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा है जो बनी के बजाय? लेकिन हाल मैं ये देख रहा हूँ कि बनी में टूरिस्ट का स्कोप जो है बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये नलायकी हम लीडरों की, मैं साफ शब्दों में बोलना चाहूँगा, नलायक लीडर थे वो। हमारे सामने हमारे जब बनी को लुटता हुआ देखते रहे लेकिन खामोश रहे। उनके सामने हमारा बनी लुटा, हमारे बनी को लूटने वाले बसोली से लूट गए, बिलावर से लूट गए, लखनपुर से, जो वो लूट नहीं गए, उनमें काबिलियत थी, वो लेके गए हक हमारा। लेकिन हमारे वाले नलायक यहाँ पे बैठे रहे, सिर्फ कोटियों के मैच खिलाते रहे। यहाँ पे एक बार नहीं बोले कि जनाब हमारे बनी का हक हमें मिलना चाहिए। बनी बसोली सरथल टूरिज्म अथॉरिटी में मैं दावे से बोलता हूँ सबसे खूबसूरत और सबसे टूरिज्म का स्कोप अगर कहीं है तो वो बनी में है, सरथल में है, चलाधार में है, भंडार में है, डगर में है। लेकिन जितना पैसा लगाया गया
मैं तारीफ करना चाहूंगा बसोली वालों की और लखनपुर वालों की, जिन्होंने अपने दम से अपने इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए, चाहे वो ये लेक थी, रंजीत सागर डैम थी, चाहे अपने रिलीजियस टूरिज्म थे, माता सुकराला माता का श्राइन बोर्ड था, और जितने एरियाज थे उनको डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने जितने हद तक जा सकते थे और मैक्सिमम पैसा उस टूरिज्म अथॉरिटी का वहां लगाया। और हमें टूरिज्म अथॉरिटी के नाम पे क्या मिला? एक बोर्ड चिपका के रख दिया, एक साइन बोर्ड लगा दिया, सरथल का रास्ता ये है, चलाधार का रास्ता ये है, ढग्गर का रास्ता ये है, और खत्म हो गया। इस 10 साल में आपसे मैं पूछता हूँ ईमानदारी से, क्या टूरिज्म के कितने फंक्शंस यहाँ पे हुए, कितने प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए, टूरिज्म की तरफ से कितने हट्स यहाँ पे बनाए गए, कितने मेले यहाँ पे टूरिज्म की तरफ से लगाए गए? और जाइए बसोली में, जाइए देखिए, वहां पे जाइए, बिलावर में जाके देखिए, ये नाकामी और नालायकी है हमारे पुराने लीडरों की। लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगा। मैंने सीएम साहब के साथ एक लेटर दिया हुआ है और मैं 5 साल के अंदर कोशिश करूंगा उसको अप्रूव करवाने की, उसको जमीनी स्तर पे उसको अप्रूव करवाया जाएगा। मैंने लेटर दिया है कि बनी, लोहाई, मलार, डुगैनी जो है एक अलग से टूरिज्म अथॉरिटी बनाई जाए, उसको ना बिलावर के साथ जोड़ा जाए, ना उसको बसोली के साथ जाए। हमारी अपनी टूरिज्म अथॉरिटी एक होनी चाहिए और मेरी पूरी कोशिश है कि बनी एक अलग से टूरिज्म, क्योंकि हमारी अपनी एक पहचान है, हमारा अपना एक कल्चर है, हमारा अपना एक टूरिज्म स्कोप है। आज जितना टूरिस्ट जहां बनी में आ सकता था नहीं आया, जो पहचान बनी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। बनी एज कंपेयर टू श्रीनगर, बनी एज कंपेयर टू हिमाचल है। बनी को हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बनी को किसी भी तरीके से डेवलप, एक टूरिज्म अथॉरिटी के नाम पे, डुगन बिलावर टूरिज्म के अथॉरिटी के नाम पे डुगन में नाले में एक टूरिस्ट क्वार्टर बना दिए गए। जाइए कभी जाइएगा, उसकी हालत देखिएगा। एक नाले के बीच में क्वार्टर बना के पैसे लैप्स कर दिए गए, बेकार कर दिया गया पैसा। अगर वही ढग्गर में बनाया हुआ था, वही चलाधार में बनाया होता, वही चोरी में बनाया होता, टूरिस्ट वहां पे आता, स्टे करता। आज वो टूरिस्ट बिल्डिंग जो है वो 3-4-5 साल पहले बनी है, वो बिल्डिंग खंडर हालात में है, उसके शीशे टूट गए हैं, पानी छत पे खड़ा रहता है, दरवाजे टूट गए हैं, गाय भैंसे सारे जानवर अंदर होते हैं। सारा सरकार का पैसा खत्म कर दिया गया। किस वजह से? कि वो अच्छी जगह पे नहीं लगना चाहिए और जानबूझ के उस नाले के बीच में बनाया गया। हमारे इतने खूबसूरत एरियाज इग्नोर कर दिए गए, कभी टूरिज्म के नक्शे पे नहीं लाए गए, सिर्फ उन नालायक लीडरों की वजह से। और मेरे जीतने के 1 महीने के अंदर अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इस बनी को पहचान दिलाने के लिए मैंने विंटर फेस्टिवल यहाँ डीसी साहब के साथ मिलकर यहाँ विंटर फेस्टिवल करवाया था। माहौल होता है। आज पहली बार सरथल में ये पहला विंटर फेस्टिवल, जोरदार तालियां। और वो एक अपने आप में एक कामयाब फेस्टिवल रहा। और बनी के इतिहास के बीच में गुलाम नबी आजाद साहब के बाद अगर किसी ने सरथल के बीच में कोई मेला करवाने की कोशिश की गई है तो वो हमने करवाई है। और आने वाले अभी कुछ चंद महीनों के अंदर अंदर आप देखिएगा कि उससे भी बड़ा फेस्टिवल जो शायद बनी या कठुआ में नहीं, जम्मू कश्मीर में अपने आप में एक इकलौता ऐसा प्रोग्राम होगा जो जम्मू कश्मीर में भी कभी नहीं हुआ होगा, आपको हम यहाँ पे करवा के दिखाएंगे। और बनी की एक नई पहचान टूरिज्म के लिहाज से हम करवाएंगे। चलाधार में हमने टूरिस्ट हट का प्रपोजल रखा है, हमने ढग्गर में टूरिस्ट वहां पे फॉरेस्ट हट्स के प्रपोजल रखे हैं। आप 5 साल के अंदर अंदर, मैंने बोल दिया 5 साल का लेखा जोखा हम देंगे। और इस 5 साल के एक हमारे काम और इनके पिछले 20 सालों के काम गिन के आप देख लीजिएगा, आपको खुद फर्क पता चल जाएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, वहीं आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप किसी विशेष कम्युनिटी को जो है टारगेट कर रहे हैं, उनकी ट्रांसफर करवा रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? मुझे पर्टिकुलरली जिस इंसान की कंप्लेन आएगी, वो किस जाति का होगा और किस धर्म का होगा, वो ट्रांसफर भी किया जाएगा, उसको ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। अगर वो पर्टिकुलरली इस चीज के लिए बोलते हैं कि कोई जेई है जिसको मैंने ट्रांसफर किया गया है, तो मैं उस जेई के खिलाफ आपको रेजोल्यूशन बताऊंगा कि कितने लोगों ने मुझे उसके खिलाफ कंप्लेंट्स दी हैं। इधर ही बनी में ये जो लाइट्स दिख रही हैं आपको, स्ट्रीट लाइट्स, नवरात्रों के टाइम पे ये लाइट्स बंद कर दी गई और जबरदस्ती ये लाइट्स तोड़ी गई। और जब उनको बोला गया कि लाइट्स क्यों तोड़ी गई है, उन्होंने बोला कि इसके बिल जो है लोग भरेंगे। आप भी जानते हैं अमी जी, क्या शहरों में स्ट्रीट लाइट्स जो लगी होती हैं उसके बिल्स लोग भरते हैं? आपने सुना कभी लोग भरता है? वो सरकार का पैसा होता है, सरकार उसको देती है। लेकिन जबरदस्ती मनमानी से अगर उनको फोन किए जाते थे तो रात शाम को 6 बजे के बाद वो अपने होश में नहीं होते थे और बदतमीजी लोगों के साथ की जाती थी। इस वजह से उनको ट्रांसफर किया गया। और रही बात किसी का, कईयों के मुद्दे मैंने ये भी सुने कि वो स्कूल में जाके पर्टिकुलरली किसी जाति के आदमी को टारगेट कर रहा है। तो जनाब, स्कूल में जाने जब मैं जाऊंगा, एक 8वीं क्लास के पढ़ते हुए बच्चे, अगर स्कूल के बच्चे SCHOOL स्कूल नहीं बोल पाता है, स्कूल का बच्चा 8वीं क्लास का, आप खुद ध्यान दीजिएगा,
MOBI का मतलब पता नहीं होगा, तो उसके टीचरों के ऊपर एक्शन लेने से पहले मैं पूछूंगा बताया आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका वोट किसको दिया है, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यही बैकन का स्कूल है, जाइए यहाँ पे, वहां पे प्रिंसिपल कौन है, वहां पे स्टाफ कौन सा है, कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, पूछिए जाके। और मैं आज गारंटी से बोलता हूं, मैंने उनकी तारीफ की और मैं कहता हूं बेस्ट स्कूल है, चल रहा है, टीचर पढ़ाते हैं वहां पे। संदरून में मैं स्कूल में गया, जाइए वहां पे देखिए एक सिंगल टीचर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाता है, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जो गलत है, गलत को गलत बोलने से पहले उसकी जाति देखेंगे, हम उसका धर्म देखेंगे। जनाब ये इनकी गंदी राजनीति है, क्योंकि इनकी नसों में ये भरा हुआ है जात पात। खुद इन्होंने 10 साल यही किया और ये सोचते हैं कि अब हम भी यही करेंगे। जो इंसान जैसा हो वो उसको वैसा ही दिखाई देता है। उसने सारी उम्र यही किया, उन्होंने सारी उम्र जात पात, शाम को अपनी एक घुट्टी पी लेनी है, बेहोशी में चले जाना है, फोन कॉल करके लोगों को धमकियां देनी है। ये वही नेता थे जनाब जिन्होंने जोड़े माता काम करने वाले हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को हरास किया था। ये वही लोग थे जिनसे माफी मंगवाई थी। ये वही लोग थे ढग्गर में जिन्होंने गवर्नमेंट टीचरों को, 2 टीचर थे, पैर मुंदवाए थे, माफिया मंगवाई थी। ये वही लीडर है जिन्होंने मुझे पर्सनली हरास किया था, टॉर्चर किया था। क्या बोलते हैं और ये आज मेरे पे इल्जाम लगाएंगे। ये इनकी 10 साल की कार्यकर्ती क्या है। अगर इन्होंने 10 साल में एक जिम्मेदार आदमी, चाहे वो मेंबर है, सरपंच है, DDC है, BDC है, चाहे MLA है, उसकी जवाबदेही है कि उसके वहां पे चलने वाले इंस्टीट्यूशन जितने हैं, चाहे स्कूल है, हॉस्पिटल है, उनको चेक करते रहे टाइम टू टाइम कि वह सही से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर यही काम इन लीडरों ने किया होता तो शायद आज के हमारे स्कूल के बच्चे स्कूल बोलना सीख जाते, माई का मतलब सीखते। लेकिन ये लापरवाह रहे, आगे से टीचर भी लापरवाह रहे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी लापरवाह रहे। उन्होंने सोचा हमें कोई चेक करने वाला नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। ये कभी सारी उम्र इन्होंने ये चीज करने की कोशिश नहीं की। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदेही है, ये मुझे नहीं सिखा सकते। मेरे 5 साल के कैरियर में मैं देखूंगा कैसे कौन स्कूल फंक्शन नहीं करते हैं, मैं देखूंगा टीचर कैसे काम नहीं करते हैं, मैं देखूंगा हॉस्पिटल में काम नहीं करते हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ की बात करता हूं, 9 महीने हुए अभी मुझे, 7-8 महीने हुए आए हुए मुझे यहाँ पे। इनके दिए हुए स्टाफ से एक ज्यादा ही डॉक्टर होगा यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, इनसे कम नहीं होगा। 10 सालों में हॉस्पिटल और स्कूल खाली रहे, इन्होंने कितने भरने की कोशिश की। एक स्कूल मुझे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल बता दे जिसमें इन्होंने पूरा स्टाफ प्रोवाइड किया हो। एक बता दे, भंडार से लेके गोटूफला तक बता दे कि जनाब ये स्कूल था प्राइमरी स्कूल जहां मैंने पूरा स्टाफ अवेलेबल करवा दिया। एक भी बता दो, मैं मानूंगा ये आपकी कार्यकर्ती थी। एक भी सब सेंटर मेडिकल का ये बता दें कि इन्होंने पूरे 10 साल में पूरा का पूरा स्टाफ प्रोवाइड करने की कोशिश की हो। इनसे ज्यादा स्टाफ मैंने प्रोवाइड किया है। ल्यूंडी में स्टाफ नहीं था, आज जाइए वहां पे मेडिकल असिस्टेंट हमने लगवाया है, बड़ी सर्कुलर में हमने लगवाया है। अभी तो 9 महीने हुए जनाब, अभी जुम्मा हमने पाँव रखा है, ये अभी से कांपने शुरू हो गए हैं। इनकी बुखार जाहिर है जनाब, ये रहे सारी उम्र उस बेहोशी में, उस नशे में। अब इनको होश आ रही है कि हो क्या रहा है और ये हो क्यों रहा है, और रोकने की कोशिश है। और इनकी जैसी फौज आ जाएगी ना, हम नहीं घबराने वाले और ना हम डरने वाले। और इनको लगता है इनकी ये बेकार सी हरकतें जो फेसबुक पे चल रही हैं, उसकी हरकतों से रामेश्वर सिंह ठाकुर डर जाएगा। तो मैं इन चीजों से डरने वाला नहीं। अगर डरने वाला होता तो नौकरी छोड़ के इलेक्शन नहीं लड़ता। मैंने झेला है इनको 10 साल, मैंने इनकी सिस्टम को झेला है, इनकी पावर को झेला है। हम वो लोग हैं जो इनकी सरकार इतने बड़े सिस्टम से लड़के पहुंचे हैं यहाँ पे, किसी की बलबूते पे नहीं पहुंचे। हमें जिताने के लिए कोई पार्टियां नहीं आई थी, कोई संगठन नहीं आए थे, कोई यहाँ पे हमारी बरकरियां करने के लिए लोग नहीं थे यहाँ पे। हम अपने बलबूते और लोगों के दम पे यहाँ पे आए हैं, दम है हमारे बीच में इसलिए खड़े हैं। और आपकी इन बेकार सी बेतुकी बातों से हम डरने वाले नहीं हैं। सिस्टम बदलेगा और आपके सामने बदलेगा, देखिएगा बनी को एक नई पहचान मिलेगी, वो हम दिलाएंगे इस 5 साल में। डॉक्टर साहब, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये भी खबरें चल रही हैं कि बनी में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कई सालों से कार्यरत हैं और उनकी ना कोई ट्रांसफर होती है और एक ही जगह वो अटैच है। ऐसा आपके संज्ञान में भी ये बात होगी? जी चल रहा है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हमारे बनी में हमेशा शॉर्टेज रही है स्टाफ की। सबसे बड़ी बात यह है, बनी के लोकल भी जो बाहर बैठे हैं शायद वो भी यहाँ पे आना पसंद नहीं करते। बाहर वालों से तो क्या उम्मीद रखेंगे, लोकल भी यहाँ पे आने की कोशिश नहीं करते। हम उनको रिप्लेस करेंगे अभी बड़ी जल्दी। और एक हमने कोशिश की जनाब, मैं ईमानदारी से आपको बोलता हूँ, एक टीचर जहाँ पे बच्चे कम थे और स्टाफ ज्यादा था, वहां से एक टीचर को उठा के हमने उस जगह एडजस्ट करने की कोशिश की जहां पे बच्चे ज्यादा थे और स्टाफ कम था। वही आदमी दूसरे लीडरों के पास जाके DC से फोन करवाता है,
सिफारिशें करवाता है कि जनाब देखो मैं उनका वोटर नहीं हूं, उनका वर्कर नहीं हूं, इसलिए मुझे वहां फेंका जा रहा है। ये तो हालत है। और ये बात करेंगे देशभक्ति की, बनी इनसे छूटता नहीं है। बनी अपने घर को, इनको बोलो इतने ईमानदार हो जाओ, भंडार में नौकरी करके बताओ, जाओ रोलकर में जाओ, जाओ बांजल में जाओ, जाओ हल्ला में जाओ, संदरून में जाओ, मैं देखूंगा आपकी देशभक्ति, मैं देखूंगा आपकी ईमानदारी, मैं बोलूंगा यार आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। अगर इनको हिलाने की कोशिश करूंगा ना, ये चले जाएंगे अपने गुरुओं के पास, उनसे फोन करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन होगा जनाब। मैंने आपको बोला ये जितने हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जितने दूर दराज के इलाके हैं, इनको भरा जाएगा। और जो चप्पी मार के बैठे हैं ना, ये कुंडली मार के, या जो 10-10 साल से बैठे हैं बनी ना, ये हिलेंगे और ये जाएंगे वहां नौकरी करने, आपके सामने जाएंगे। जहां तो अपनी मर्जी से जाएंगे खुशी खुशी, जहां मेरी मर्जी से जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। ये सरकार लोगों की है, ये पार्टी की सरकार नहीं है, ये पार्टी वर्करों की सरकार नहीं है, ये लोगों की सरकार है। लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा हूं और लोगों के लिए ही एम्प्लॉइज को शफल किया जाएगा। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा, बड़े एम्प्लॉय हैं जनाब जो ईमानदारी से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जहां मर्जी भेजो, जाएंगे, जहां मर्जी बोलो, हम जाने के लिए जरूर तैयार हैं, हम जाएंगे। मैं उनको देशभक्त मानता हूं। मेरे लिए सबसे बड़े देशभक्त वो हैं, मेरे लिए सबसे बड़े सनातनी वो हैं जो खुद से बोलते हैं। लेकिन जो 10-10 साल से बनी में बैठे हैं और भंडार जाने से कांपते हैं, रोलका जाने से कांपते हैं, और इधर बैठ के देशभक्ति की बातें करेंगे, तो ये सिस्टम अब नहीं चलेगा। मेरे पास लिस्ट है उन लोगों की, उन टीचरों की भी लिस्ट है, उन हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लिस्ट है, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन से है, एजुकेशन से है, रेवेन्यू से है। और मैं उनसे 1-1, 2-2 साल लूंगा उन एरियाज में, और उनका फर्ज है, उनको देने भी चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं हाथ जोड़ से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वहां पे जाएं। एक हमारे मेडिकल स्टाफ के कुलदेश जी हैं, बांजल में नौकरी कर रहे हैं, जाइए देखिए, ईमानदारी से नौकरी करें, अपने पैसों से हॉस्पिटल की हालत देखिए, इतनी खस्ता है, खंडर है वो, खंडर। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो फॉरेस्ट लैंड में बना है, वहां पे हम नई बिल्डिंग बना भी नहीं सकते। हमने बीएमओ साहब से भी बात की है, जैसे ही मैंने तहसीलदार साहब को बोला है, जैसे ही हमें स्टेट लैंड मिलेगी वहां पे हम बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो एम्प्लॉय यहाँ से बांजल जाता है, अपने पैसों से वहां पे रिपेयर करवा रहा है और वहां पे जाके काम कर रहा है, वो है देशभक्त, उनको कहते हैं हम देशभक्त। उसने नहीं एक्सक्यूजेस दिए, उसने नहीं बहाने लगाए, उसने जात पात नहीं लाया, उसने धर्म नहीं लाया बीच में, वो भी तो नौकरी कर रहा है। मुझे गर्व है ऐसे एम्प्लॉइज पे। और कोई इन चीजों पे लाने की कोशिश, अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए, पार्टी पॉलिटिक्स, जात पात, हिंदू मुस्लिम, ये वो लोग लाते हैं जो नालायक लोग हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। और ये नालायक लोग हैं जनाब, ये नाकाम लीडर हैं, नाकाम हो चुके हैं। अगर इतने काबिल होते तो शायद हारते नहीं। इतना बड़ा ग्रुप जिसको जिताने के लिए लगा और वो फिर भी हार गया, तो क्या था वो? मतलब कि क्या उसकी काबिलियत होती तो वो जीतता ना, क्यों नहीं जीता वो? मुझे तो कोई जिताने के लिए कोई दिल्ली से सरकारें नहीं आई, मुझे जिताने के लिए होम मिनिस्टर साहब नहीं आए यहाँ पे, मुझे जिताने के लिए राजस्थान उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे नहीं आए, मुझे क्यों जिताया? अगर वो इतने काबिल थे, इतनी उन्होंने डेवलपमेंट की थी, वो कह रहे थे कि बनी को हमने यहां से वहां पहुंचा दिया, हारे क्यों वो जनाब? हारे क्यों? किस लिए हारे वो? क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ वो नींद में सोए रहे, बेहोशी में सोए रहे। अब सिर्फ वो ताने कस रहे हैं। और जो आज वो बोल रहे हैं ना कि यहाँ हॉस्पिटल खाली हैं, स्कूल खाली हैं, तो ये उनकी नालायकी है, ये उनके 10 साल की नालायकी है। वो अपनी नालायकी खुद गिना रहे हैं कि जनाब मुझे तो उन्होंने भरे हुए हॉस्पिटल नहीं दिए, उन्होंने मुझे भरे हुए स्कूल नहीं दिए, उन्होंने मुझे कोई अच्छा निजाम तो दिया नहीं जो मैंने 9 महीने में बिगाड़ के रख दिया हो। ऐसा तो है नहीं ना कि पहले से ये सिस्टम पूरा बहुत अच्छे से चल रहा था, हॉस्पिटल में डॉक्टर पूरे भरे हुए थे, स्कूलों में टीचर थे, और मैंने 9 महीने में टोटली खाली कर दिया हूँ। ऐसा तो नहीं हुआ ना, कि पहले से ही ताना पुना बिगड़ा हुआ था, मुझे बिगड़ा हुआ ताना पुना मिला ना। अब हम इसको सुधार रहे हैं और आपके आने वाले वक्त में। और एक्स एमएलए साहब ने बोला था कि बनी को बस स्टैंड दें और म्यूनसिपलिटी दें, तो मैं आपके माध्यम से एमएलए साहब सुनिएगा गौर से, म्यूनसिपलिटी भी देंगे और बस स्टैंड भी देंगे, आपके सामने देंगे। ये मेरा वादा रहा आपसे, आप भी देखिएगा, यही इसी म्यूनसिपलिटी में आप रहोगे और यहीं पे इसी बस स्टैंड पे कभी ना कभी आप भी उतरोगे, और ये मेरे कार्यकाल में होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर साहब, अब आपसे मेरा सवाल रहेगा जाते जाते, आपने जिस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ी, और वो मुद्दा पूरे भद्रवाह से लेकर कश्तवाड़, डोडा और बनी में भी वो मुद्दा छाया रहा। एसटी स्टेटस पे बात करूंगा, पहाड़ी एससी स्टेटस पे, और असेंबली में भी आपने उसकी बात रखी। अभी वो उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा? देखिए, सबसे पहले एमएलए का फर्ज होता है कि वो असेंबली में जाके अपनी बात को रखे। हमने रखी, सबसे पहले असेंबली श्रीनगर में रखी, और श्रीनगर में सबसे पहले हमने पहाड़ी एसटी स्टेटस की बात की।
जम्मू में भी जब असेंबली चली तो हमने वहां पे असेंबली में पहाड़ी एसटी स्टेटस की बात की। कमीशन में भी हमने एसटी स्टेटस की फाइल दी हुई है। जब ये पहाड़ी एसटी स्टेटस ये बन रहा था, उस समय कमीशन चल रहा था, उस समय सारी अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे और उस समय ये कमीशन जो था वो काम कर रहा था और उन्होंने आगे इशू करना था। उस समय हमारे नालायक लीडरों ने हमारे बनी को पहाड़ी एसटी स्टेटस देने की रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। उन्होंने सिर्फ कुछ जातियों के नाम पे पहाड़ी एसटी स्टेटस मांगा। जात पात उन्होंने की है, हमने नहीं की है। अगर वो इतने सेकुलर होते, सबको साथ लेके चलने वाले होते, उस वक्त पहाड़ी एसटी स्टेटस पूरे बनी के लिए मांगते। क्यों नहीं मांगा उन्होंने? क्यों कुछ जातियों के नाम पे मांगा? जिन जातियों के नाम पे मांगा वो भी हमारे अपने लोग थे, लेकिन जिनके लिए नहीं मांगा वो क्या बाहर से आए थे? बांग्लादेशी थे क्या? वो पाकिस्तानी थे क्या वो लोग? उनके लिए क्यों नहीं मांगा? उस वक्त क्यों उनकी मुंह में दही जम गया था? क्यों नहीं बोले उस समय? इस समय कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं हो रही है कि दोबारा से पहाड़ी एसटी स्टेटस या नए एसटी स्टेटस दिए जाएं, लेकिन कमीशन में हमने फाइल सबमिट करवाई है और जब भी जहां पे भी जरूरत पड़ेगी इसकी आवाज उठाई जाएगी। और मैंने असेंबली में, अगर आपने सुना होगा तो मैंने असेंबली में बोला था, इस पहाड़ी एसटी स्टेटस के लिए मुझे अगर असेंबली का घेराव भी करना पड़ेगा तो मैं असेंबली का घेराव करूंगा। ये मेरे मुद्दे थे और मुझे याद है, मुझे किसी से सुनने की जरूरत नहीं है। जब भी ये कमीशन बनेगा, जब भी ये कमीशन की बात होगी और ये बोलते हैं जनाब कि हम सेंटर में हमारी सरकार है तो मुझे बताइए, प्रोजेक्ट बनाइए, मैं लेके जाता हूँ, वहां काम करो। 10 साल तक कहाँ थे? 10 साल तक किसकी सरकार थी सेंटर में? 10 साल तक एमपी किसके थे? 10 साल तक प्रधानमंत्री साहब किसके थे? तब नहीं आपको प्रोजेक्ट याद आए? तब आपको प्रोजेक्ट लेने के लिए दिल्ली का रास्ता नजर नहीं आता था? तब आपको रास्ता भूल के थे? अभी आपका तो जाइए ना, अभी भी रोका किसने है? जाओ, मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूँ, चिन्हानी टू चंबा रोड का प्रोजेक्ट लेके जाइए जितेंद्र सिंह जी के पास। मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट लेके जाओ, जाओ दो उनको प्रोजेक्ट, करवाओ पास, हम भी खुश होंगे जी आपने काम किया है। कितने प्रोजेक्ट चाहिए आपको? हजारों प्रोजेक्ट हैं। मैं प्रोजेक्ट देता हूँ को, जाओ बनी को पहाड़ी एसटी स्टेटस का दर्जा दिलवाने के लिए प्रोजेक्ट लेके जाइए प्रधानमंत्री साहब के पास। आपकी सरकार है ना सेंटर में, प्रधानमंत्री साहब आपकी पार्टी से है ना, तो जाइए ना प्रोजेक्ट लेके। मैं बोलता हूँ अगर आप में इतना दम है तो जाइए पहाड़ी एसटी स्टेटस का मुद्दा लेके सेंटर में जाइए। आप कहते हैं हम लेके जाएंगे प्रोजेक्ट, तो जाओ, रोका किसने? आपके पाँव में किसी ने बेड़ियां डाल के रखी है क्या? बांध के रखा है आपको किसी ने? ए जनाब करने वाले सारे इन्होंने जनाब खतर कलोड़ के लोगों को बेवकूफ बनाया। इलेक्शन से पहले इन लोगों को बुलाया, ढोल नगाड़े बजाए, आपका रोड अप्रूव हो चुका है, ये हो गया है, वो आपके रोड का काम लगने वाला है, अखबार। और जनाब रोड अप्रूव क्या, रोड प्लान में भी नहीं था। ये लोग खतर कलोड़ का रोड प्लान में भी नहीं था। PMGS 4 में हमने रखा है प्लान, ये खतर कलोड़ का रोड। आपको लिस्ट चाहिए होगी तो मैं दूंगा। 52 रोड्स, बुंजा रोड हमने 6 महीने के अंदर अंदर भंडार से लेके गोडू फलाल तक हमने बुंजा रोड रखवाए हैं और अप्रूव्ड भी करवाए हैं। अगर उस अप्रूव्ड रोड की लिस्ट चाहिए होगी तो मेरे से लेके जाना, मैं दिखाऊंगा रोड। और उसमें से खद्दर कलोड़ का रोड भी अप्रूव हुआ है और कल वो टीम जाके सर्वे करके आई है, हमने करवाया है सर्वे। बांजल रोड, जहां से इनकी पार्टी की DDC थी, मैडम थी, और उस बेचारी मैडम को यूज किया इन्होंने। DDC मैडम के काम के नाम पे जाके फीते खुद काटते रहे, काम उनका और फीते अपने नाम से कटवाए इन्होंने लोगों ने। और आगे उस मैडम का क्या करेंगे आप भी देख लीजिएगा। मैं जानता हूं ये किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये पार्टी में रख के लोगों को, सब जानता हूं। इसलिए मैं पार्टी का चिमचा नहीं बनता, ना मुझे पार्टी से किसी को ज्यादा हमदर्दी रखता हूं। और उस बांजल के लिए सुक्के नाला टू गुदरू, गुदरू टू बांजल और बांजल टू हल रोड, ये अगर नहीं यकीन होगा तो जाइए हमारे करतार जी हैं AW एक्शन साहब है, उनसे पूछिएगा, रोड अप्रूव हो चुका है और आने वाले टाइम में उसका सर्वे बड़ी जल्दी शुरू होने वाला है। चंडिहार टू बांजल बाया जोड़ा माता रोड हमने अप्रूव करवाया है और थोड़े दिनों के अंदर अंदर टीम जाके वहां सर्वे करवाएगी। भंडार से लेके हिमाचल की बाउंड्री तक रोड अप्रूव हो चुका है और उसका सर्वे हो भी गया है। संदरूम टू भंडार रोड का उसका सर्वे भी हो चुका है। 2 टावर भंडार के लिए और संदरूम के लिए एयरटेल के हमने अप्रूव करवाए हैं और वो लिस्ट भी जारी हो गई है। जम्मू कश्मीर में जो फ्री बस सर्विसेज हमारी माताओं बहनों के लिए हैं, अभी कहीं शुरू नहीं हुई थी। हमारे बनी में, बनी से जम्मू से बनी और जम्मू से जाके लोहाई मलार बसें चल रही हैं, जाइए हमारी माता बहनें उसका फायदा उठा रही हैं। ये क्या बात करते हैं जनाब? ये जनाब इनको बोलो आपको एक ही काम आता है, कोटियां खिलाना, वो खिलाइए, उसमें आप एक्सपर्ट हो। और दूसरा वो घुट्टी पीजिए और सो जाइए। तीसरा काम आपके बस की बात नहीं है, आपकी सियासत खत्म हो चुकी है। और अगर किसी को मेरे MLA बनने से दिक्कत है
तो ये 5 साल दिक्कत रहेगी। उनके दिक्कत से मैं हटने वाला नहीं हूँ 5 साल, और वादा करता हूँ और कोशिश करूंगा अगले 5 साल और दिक्कत दूंगा इनको मैं, और जरूर दूंगा। डॉक्टर साहब, आप जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, आप इंडिपेंडेंट विधायक बनी से चुन के आए, अब नेक्स्ट कौन सी पार्टी? बीजेपी? देखिए बिल्कुल, मैं किसी पार्टी का, मैं फिर से बोलता हूँ, चमचा बनने का मुझे शौक नहीं है। जो पार्टी मेरे बनी के काम करवाएगी, मैं ओपनली बोलता हूँ, चाहे बीजेपी है, एनसी है, पीडीपी है, कांग्रेस है, कोई भी पार्टी है, जो भी पार्टी मेरे लोगों के काम करवाएगी, मेरी बनी के काम करवाएगी, मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूंगा। और जिस पार्टी को शौक है मुझे अपनी पार्टी में लेने का, मेरे बनी के काम, मेरे घर का कोई काम मत करवाइएगा। मेरे घर में 1 रुपए का काम नहीं चाहिए मुझे। भंडार से लेके गोडू फलाल तक जो मेरे बनी के, मैं लास्ट में देखूंगा किस पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया, किस पार्टी ने मेरे बनी में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया, मैं उस पार्टी को तावन दूंगा और उस पार्टी को ज्वाइन जरूर करूंगा। डॉक्टर साहब, बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और